तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटेस्टिक स्टॉक मार्केट में। तो फ्राइडे को निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में एक बड़ा गैप डाउन देखने को मिला था। इंडिया विक्स में भी आप लोग देखें तो एक बड़ा जंप देखने को मिला था। और यही सब मैंने आप लोगों के साथ टेलीग्राम पर भी डिस्कस किया था कि अब जो है ना, ये 25,080 का जो लेवल था, ठीक है, 25,080 का जो लेवल था वो हम ब्रेक नहीं कर रहे थे। आप लोग देखें पिछले 3 दिन से हम लोग इस लेवल के ऊपर ही क्लोज हो रहे थे। तो अब हम इस लेवल के नीचे क्लोज हो चुके हैं। तो बहुत हाई चांस है कि यहाँ पर जो एक ब्रेकआउट की कंडीशन लग रही थी, ये एक ब्रेकआउट फेलियर में अब कन्वर्ट हो चुकी है। और इसकी वजह से अब ये जो रेंज है इसके हम लोअर एंड तक जा सकते हैं। लोअर बोलिंजर बैंड को हम लोग टच कर सकते हैं और कोई भी बाउंस आता तो वो सब सेलिंग अपॉर्चुनिटी रहेगा, ठीक है। और आप लोगों ने देखा अगले दिन फ्राइडे को हम लोगों ने लोअर बोलिंजर बैंड को टच कर दिया, ठीक है। अब लोअर बोलिंजर बैंड को टच किया तो आप लोग देखें उसके बाद एक बाउंस भी देखने को मिला, ठीक है। जो ओपनिंग थी उसके बाद से मार्केट ने बाउंस ही किया। आप लोग देखें ओपन लो बना दिया, ठीक है। ओपन लो का मतलब क्या होता है, जो ओपनिंग प्राइस है वही जो है लो प्राइस है, मतलब ओपनिंग से ही बायर्स ने बाइंग करना शुरू कर दिया। तो कैंडल देखें तो स्ट्रॉन्ग है, डेली कैंडल देखें तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी मैंने आपको टेलीग्राम पर यही बोला था कि कॉल तो कोई कैरी मत करना गलती से भी, क्योंकि जो है आप लोग जानते ही हैं कि अभी जो इजराइल ईरान की जो कॉन्फ्लिक्ट है ये और बढ़ती हुई ही दिख रही है, ठीक है, बढ़ती हुई दिख रही है। और यही लग रहा था कि ईरान भी कुछ ना कुछ करेगा ही, और वो अगर कुछ करेगा तो फिर भाई उसका थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा ही। और आप लोगों ने देखा है फ्राइडे नाइट को ईरान ने रिटेलिएट किया और इजराइल पर स्ट्राइक बैक कर दिया, जिसकी वजह से जो है यूएस मार्केट में एक बड़ा फॉल देखने को मिला है। गिफ्ट निफ्टी ने अभी कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया, लेकिन उम्मीद है गिफ्ट निफ्टी भी थोड़ा बहुत तो रिएक्ट करेगी ही मंडे को, ठीक है। तो कॉल कैरी करते तो उसमें तो भाई कोई चांस था ही नहीं पैसा कमाने का, ठीक है। अब क्या है कि देखो यहाँ पे हम लोग 1 आवर का टाइम फ्रेम लगाएं तो अगर मार्केट मंडे को गिरती है तो कहाँ तक गिर सकती है। तो पहला तो ये, अगर बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाता है तो आप लोगों को देखना है कि भाई ये जो एरिया है ओपन लो वाला, ये डिफेंड हो रहा है या नहीं। अगर समझ लो पहली 1 घंटे की कैंडल डिफेंड हो जाती है, ऊपर जाने लगती है, तो आप लोगों को जो है ना फ्रेश शॉट नहीं करना। फ्रेश शॉट तभी करना है फिर ये जो ओपन लो वाली कैंडल होगी, या मतलब जो भी यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी होगी, ठीक है, उसका जो लो ब्रेक होगा उसके नीचे सस्टेनेंस आएगी, तब फ्रेश शॉट करना होगा, ठीक है, उससे पहले नहीं, ठीक है। और अगर ये समझ लो फ्लैटिश टाइप ओपन होती है तो उम्मीद है कि यहाँ तक तो कम से कम आनी चाहिए, जो कि है 24,580 का लेवल, ठीक है। 24,580 के लेवल तक कम से कम आनी चाहिए। उसके बाद देखना होगा आप लोगों को कि ये डब्लू बना के थोड़ा ऊपर जाती है नहीं। देखो अगर जाती भी है ना, तो ये जो 20 मूविंग एवरेज है ना, आप लोग देख रहे हैं 20 मूविंग एवरेज, मेरे हिसाब से इससे वापस रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे ही आनी चाहिए, क्योंकि अभी यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट है वो और बढ़ती हुई दिख रही है। और ये इंडिया के लिए ख़ास तौर पर बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि इंडिया एक बहुत ही ज़्यादा ऑयल सेंसिटिव कंट्री है, और ऑयल का प्राइस अगर ऊपर जाएगा तो इंडिया के लिए बहुत मुश्किल हो सकती है, ठीक है। और ईरान के पास क्या है कि यहाँ पे जो है एक पतली सी स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ हर्मोज, ठीक है। और यहाँ से क्या है, दुनिया का 40 से 50% तेल ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, दुनिया का 40 से 50% तेल। तो अगर ईरान ने इस एरिया को ब्लॉक कर दिया तो आप लोग सोच ही सकते हैं कि जो तेल का प्राइस है वो कहाँ चला जाएगा, मतलब एक अलग ही लेवल पे जा सकता है, $200 तक भी जा सकता है, ठीक है। और मैं नहीं बोल रहा हूँ ये सब चीज़ें, आप लोग अगर JP मॉर्गन को देखें या और भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट को देखें तो वो बोल रहे हैं कि अगर ये स्ट्रेट ऑफ हर्मोज ब्लॉक किया गया ईरान के द्वारा तो $150 से $200 तक जो है ऑयल का प्राइस जा सकता है, जो कि इंडिया के लिए ख़ास तौर पर बिल्कुल भी किसी भी एंगल से अच्छा नहीं है। साथ में क्या है कि जो है इंडिया की जो पार्टनरशिप है वो ईरान के साथ भी है और इजराइल के साथ भी है। तो इंडिया नहीं चाहता है कि दोनों देश आपस में ज़्यादा लड़े, ठीक है, इंडिया नहीं चाहता दोनों देश आपस में ज़्यादा लड़े। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट हो रही है इंडिया के लिए तो ख़ास तौर पर बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो रही है। तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए लॉन्ग साइड की तरफ, ठीक है। यहाँ पे अभी लॉन्ग करना इतना ज़्यादा मतलब फेवरेबल नहीं लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो आप लोगों को ये 20 मूविंग एवरेज को देखना है,
ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है, ठीक है। और दूसरा क्या है कि ये जो ओपन लो का एरिया है ये थोड़ा सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, ठीक है। अब ये ओपन लो का एरिया अगर ब्रेक हुआ ना तो यहाँ पे हम एक अच्छा खासा डिसेंट फॉल देख सकते हैं। और उसके लिए मैं आप लोगों को डेली टाइम फ्रेम दिखा देता हूँ। तो अगर ये ओपन लो का एरिया ब्रेक हुआ तो काफ़ी हाई चांस है कि यहाँ जो हम लोगों ने गैप क्रिएट किया था, इंडिया पाकिस्तान का जब सीज़ फायर हुआ था तो एक गैप क्रिएट हुआ था, तो एक गैप फिल होता हुआ हम लोग देख सकते हैं, ये गैप फिल होता हुआ देख सकते हैं। और आप लोगों को याद होगा इसी गैप की वजह से मैं आप लोगों से बोल रहा था कि भाई अभी हम मार्केट में बुलिश नहीं है, अभी हम मार्केट में बुलिश नहीं है, हम यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही देखेंगे, ठीक है। और आप लोग देख भी रहे हैं कि मार्केट कुछ भी ऊपर नहीं गई है, मार्केट एक रेंज में ही रही है और सेलिंग के भी चांस मिलते रहे हैं मार्केट में। ये बात है कि अगर आप लोग यहाँ पे पोजीशन होल्ड करके ही बैठ गए हैं तो फिर तो भाई ना कॉल में ज़्यादा पैसा बना होगा ना पुट में। मगर अगर यहाँ पे आप लोगों ने थोड़ा भी स्मार्टली प्ले किया, ठीक है, तो यहाँ पे आपको अच्छा पैसा ज़रूर मिला होगा, ठीक है। और काफ़ी हद तक हमने आपकी मदद भी किया, तो उम्मीद तो यही करते हैं कि पैसा अच्छा ही बना होगा, ठीक है। अब क्या है कि एक चीज़ और आप लोगों को देखना है, इंडिया विक्स, ठीक है। इंडिया विक्स जो है अगर कल एक नया हाई बनाता है, मतलब मंडे को एक नया हाई बनाता है, तो फिर जो है मार्केट पे और प्रेशर बनेगा। अगर इंडिया विक्स कोई नया हाई नहीं बना रहा, ये 20 मूविंग एवरेज के आसपास से ही वापस थोड़ा नीचे आने लगता है, तो आप लोग एक चीज़ समझ सकते हैं कि मार्केट हो सकता है थोड़ा सा एक रेंज में रहे, ठीक है, थोड़ा एक रेंज में रहे, इनिशियल थोड़ा मूवमेंट करने के बाद थोड़ा एक रेंज में रहे, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ये चीज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक बार को ऑप्शन सेलर तो पैसा कमा लेता है, भाई कॉल सेल कर दिया उसने तो उसका पैसा बनने लगता है, लेकिन ऑप्शन बायर के लिए अगर वो पुट बाय कर रहा है तो पुट में कंटिन्यूस मोमेंटम ज़रूरी है, अदरवाइज डिके होने लगता है, ठीक है। क्योंकि आपको मैं एक चीज़ बताऊँ, फ्राइडे को एक बड़ी ग्रीन कैंडल ज़रूर बनी, लेकिन पुट ऑप्शन अगर आप लोग देखें ना ज़्यादा डिक्लाइन नहीं हुए, पुट ऑप्शन ज़्यादा डिक्लाइन नहीं हुए, क्योंकि पुट ऑप्शन को भी पता था कि भाई वीकेंड पर कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए हम ज़्यादा डिक्लाइन नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा सावधान रहना है। अगर मोमेंटम रुक रहा है तो अपनी पोजीशन से एग्जिट भी लेना है, अपना प्रॉफिट आ रहा है तो बुक करते भी चलना है, ठीक है। इस चीज़ का भी आप लोगों को ध्यान रखना है, यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्ट वर्क आप लोगों को करना है, ठीक है। बैंक निफ्टी की बात करें तो देखो, बैंक निफ्टी में तो आरबीआई ने जो भी सीआरआर कट किया उसका नतीजा आप लोग देख ही रहे हैं कि रोज़ ही नीचे, ठीक है। मैंने आप लोगों को उस दिन भी बोला था कि आरबीआई ने बेमतलब में सीआरआर कट कर दिया, ज़बरदस्ती का ये काम किया गया है। अब आप लोग एक चीज़ बताइए, क्या फेड हीरो नहीं बन सकता? क्या फेड हीरो नहीं बन सकता रेट कट करके, ठीक है। फेड तो हीरो बन नहीं रहा, आरबीआई ने ज़बरदस्ती का 1% सीआरआर कट कर दिया, ठीक है, हीरो बनने के चलते। और वो हीरो का नतीजा क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं। एक दिन तुमने तेज़ी करा ली, उसके बाद क्या हुआ? रोज़ नीचे, रोज़ नीचे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का फ़ायदा नहीं होता, बल्कि आरबीआई ने अपना एक थोड़ा सा एक हुक्म का इक्का ही बर्बाद किया है, ठीक है। अब चीज़ें ख़राब हो रही हैं, आप लोग देख रहे हैं दुनिया में चीज़ें ख़राब हो रही हैं, तो अगर चीज़ें थोड़ी और ख़राब हों आगे चल के तो ये हुक्म का इक्का इस्तेमाल किया जाता तो कुछ फ़ायदा मिलता, ठीक है। मगर ये सब चीज़ें आरबीआई ने अपने जो पत्ते हैं वो पहले ही यूज़ कर लिए हैं, तो अब तो पता नहीं क्या ही है, ठीक है। और मार्केट का भी ये है, मार्केट को सब पता होता है। आप में से बहुत लोग यहाँ पे फंसे होंगे, मेरी गारंटी है, 100% गारंटी देता हूँ कि बैंक निफ्टी में बहुत लोग फंसे होंगे आरबीआई के चलते कि यार अब तो आरबीआई ने सीआरआर कट कर दिया, अब तो आरबीआई ने ये कर दिया, अब तो आरबीआई ने ये कर दिया, अब तो हर डिप बाय है, अब तो हर डिप बाय है। लेकिन हुआ क्या, मार्केट को सब पता है कि भाई ये सब चीज़ें नकली हैं, और अगले दिन से रोज़ नीचे, रोज़ नीचे, रोज़ नीचे, और कॉल बायर्स की पूरी ही वाट लगाती, ठीक है। तो अगली बार से आप लोग भी थोड़ा सा सावधान रहना। ये अगर कोई भी रेट कट हो जाता है, रेट इंक्रीज़ हो जाता है, तो एकदम से आप लोगों को ब्लाइंड भी नहीं हो जाना होता, थोड़ा सा चीज़ें और भी देखनी होती हैं, ठीक है। बाकी कुछ होता है तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर अपडेट करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।